जी नमस्कार, बीएससी वाला प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका अपना केमिस्ट्री का फैकल्टी पीयूष पटियार और हम बात करने वाले हैं आज इग्नू के बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहता है। अगर मैं बात करूं इग्नू के थर्ड सेमेस्टर की तो आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि भाई इग्नू के बीएससी का जो थर्ड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस रहता है या जो आपका सब्जेक्ट जो होता है उसका जो कोड होता है वो आपका क्या होता है BCHCT 135 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं इसका क्या नाम है तो इसमें अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट में जो आपका पार्ट आता है वो क्या आता है, सॉल्यूशन, फेज इक्विलिब्रियम, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका। इसमें अगर आप देखोगे टोटल 2 वॉल्यूम है। इसमें इग्नू के थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें आपकी 2 वॉल्यूम रहेगी जिनमें आपके 4 ब्लॉक हैं और टोटल आपकी कितनी 16 यूनिट्स हैं आपकी। तो थोड़ा सा डिटेल से इस सिलेबस को समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से क्या क्या टॉपिक पढ़ने होते हैं इग्नू के बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में आपका। तो देखो आप क्या देखोगे कि भाई यहाँ पे जो टॉपिक हम कवर करते हैं आपका, कि भाई अगर हम बात करें सबसे पहले कि भाई वॉल्यूम 1 जो है उसमें आपका पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जिसमें आपका ब्लॉक 1 जो है आपका क्या, कि भाई अगर हम बात करें क्या ब्लॉक 1 जो है उसमें आपकी क्या कि भाई आपकी सॉल्यूशन आता है यूनिट 1 एंड 2 में। ब्लॉक 2 में आपका फेज इक्विलिब्रियम आता है जो कि यूनिट आपका 3 एंड 4 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर मैं बात करूं वॉल्यूम 2 जो है उसमें आप क्या पढ़ोगे कि भाई उसमें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आपका उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट करोगे जिसमें आपका जो ब्लॉक 3 रहेगा आपका, उस ब्लॉक 3 में आप क्या कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन देखोगे जो यूनिट 5 to 8 है आपका। एंड देन ब्लॉक 4 जो है उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करोगे जो यूनिट 9 से लेके आपका 16 तक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, किस तरीके से पढ़नी होती है, एक एक चीज को हम समझेंगे सारी चीजें कि भाई सिलेबस कितना पार्ट है, क्या क्या पोर्शन आपको कवर अप करना है। तो यहाँ पे क्या कि भाई अगर हम बात करें जैसे वॉल्यूम 1 जो है इसमें आपका कंसंट्रेशन टर्म्स आता है, आपका राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ आता है, आपका डिस्टिलेशन एंड एजियोट्रोप्स आता है, फेज रूल आता है, 1 and 2 कंपोनेंट फेज डायग्राम्स आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो वॉल्यूम 1 के पार्ट में आते हैं मेजरली अगर मैं बात करूं। यहां पे आपका कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, कोरोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, डाइएजोनियम सोल्ट्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोक्सिलिक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है किसमें वॉल्यूम 2 में आपका। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। इस वॉल्यूम 1 में ब्लॉक 1 में अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन कि भाई सॉल्यूशन के 2 पार्ट हैं और दोनों पार्ट में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हो उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन में अगर हम बात करें सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड कंसंट्रेशन टर्म्स कि भाई सांद्रता के जितने भी प्रकार होते हैं उन सारे के सारे प्रकार के बारे में बात करते हैं और सॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या होता है आपका, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, आगे चीज समझ में। यानी विलेन में जितना भी पार्ट है आपका, वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कंपोजिशन डायग्राम क्या होता है इनका, लेवर रूल क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड एजोट्रोप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट पढ़ना है। उसके अलावा कि भाई अगर मैं बात करूं पार्शियली आपके मिसिबल लिक्विड्स और क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो है आपका CST जो है ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन CST, इमिसिबल लिक्विड पेयर्स एंड स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और उसकी लिमिटेशंस क्या होती है, एसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये सारी की सारी चीजें जो है आपका यहाँ पे डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट 2 में आपका। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन यानी विलेन वाला सिलेबस है जो आपके इग्नू के थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। दूसरा अगर मैं बात करूं इसी तरीके से फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम में भी 2 पार्ट हैं, उन दोनों से आपको चीजें करनी है कि भाई जैसे फेज इक्विलिब्रियम का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा इसमें आपका सिलेबस में क्या क्या आएगा कि भाई फर्स्ट पार्ट में अगर मैं बात करूं फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, गिब्स फेज रूल क्या है आपका, रिड्यूस्ड फेज रूल क्या है आपका, कैल्सियस कैलिफ्रॉन इक्वेशन जो है ये और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे कि भाई कैल्सियस कैलिफ्रॉन की इक्वेशन, 1 कंपोनेंट सिस्टम वाटर और सल्फर का सिंपल आपका क्या यूकेटिक जो पॉइंट होता है आपका वो क्या रहेगा। अगर मैं बात करूं क्या कि भाई कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम क्या है आपका, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सिस्टम क्या है, यानी पूरा का पूरा फेज इक्विलिब्रियम जितना है वो सारा का सारा पोर्शन आपको पढ़ना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या कि भाई इलेक्ट्रो कंडक्टेंस।
अब कंडक्टेंस वाले में भी आपको दो पार्ट करने हैं कि भाई कंडक्टेंस में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अगर मैं बात करूं इनमें किस किस चीजों के बारे में बात करोगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई कंडक्टेंस 1 वाले पार्ट में कि भाई हेट्रोलाइटिक आप इलेक्ट्रोलाइटिक स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, कि भाई इनके बारे में बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, यानी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कराते हो तो वो किस तरीके से वेरी करती है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में किस तरीके से आपकी कंडक्टेंस वेरी करती है, कोलरास लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट में किस तरीके से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या आपकी कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हमें कंडक्टिविटी मेजर करनी हो, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, वो कोलरास लॉ की मदद से निकालते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। आयनिक मोबिलिटी और आपका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, हिट ऑफ मेथड एंड मूविंग बाउंड्री मेथड क्या होता है, आपका कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा आप कंडक्टेंस वाले पोर्शन में पढ़ोगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है कंडक्टेंस के अलावा आपका सिलेबस में, वो आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपके दो पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या, कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, एक तो इसके बारे में बात करोगे जिसमें आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आता है, इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इसके बारे में बात करोगे। आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स जैसे हाइड्रोजन हो गई, आपका कैलोमल हो गई, आपकी ग्लास इलेक्ट्रोड हो गई, इनके बारे में नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है और उसके थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आपका सेल, इसके बारे में बात करोगे पार्ट 1 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। पार्ट 2 जो आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें आपको पूरा का पूरा यानी इस विद्युत स्थितिक जो आपका है, इसमें आपका क्या कि भाई कंसंट्रेशन सेल, केमिकल सेल्स क्या होते हैं, पीएच मेजरमेंट एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, फ्यूल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कोरोजन एंड प्रिवेंशन, इसके ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। यानी आप एक चीज देख रहे हो, आपको पूरा सॉल्यूशन पढ़ना है, आपको पूरा कंडक्टेंस पढ़ना है, आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, फेज इक्विलिब्रियम पढ़ना है, और जितना पार्ट है आपको जो पढ़ाया जाएगा वो भी आपको बायलिंगुअल कराया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कि भाई फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है, जिसमें आपको एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कि भाई अगर हम बात करें कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की आपकी क्या कि भाई एसिडिटी क्या होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनके क्या होते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव जो होते हैं एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर आपका, और जैसे रिफॉर्मेटिस की रिएक्शन क्या होती है आपकी, अमाइड्स एंड न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, इसके बारे में बात करोगे पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन में। देन आपका अमीन्स एंड डायोजेनियम सोल्ट्स, कि भाई अमीन्स आप क्लास 12 से सुनते आ रहे हो अमीन्स के बारे में, तो आप अमीन्स पढ़ोगे, वहीं अमीन्स में भी क्या इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनकी बेसिसिटी क्या होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इसमें जो प्रिपरेशन है आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है आपका, हॉफमैन एलिमिनेशन एंड आपका स्कॉटन ब्यूमन रिएक्शन जो हो गई, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड जो हो गई, और आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन, जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होता है आपका एनिलीन, उसमें किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन आपका डायजोनियम सोल्ट्स आपका है ना, कि भाई अगर हम बात करें डायजोनियम सोल्ट्स के बारे में, प्रिपरेशन एंड उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, गेटरमैन रिएक्शन क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, एंड सिंथेटिक एप्लीकेशंस इनकी क्या क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन आपका इसके बाद क्या कि भाई अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, जितने भी आपके अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स जो हैं, तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं आपके, ज्विटर आयन क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड सिंथेसिस है ना, स्ट्रक्चर सिंथेसिस क्या होता है, एंड देन आपकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स की, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये ध्यान रखना है, तो ये पार्ट आपको पढ़ना है। उसके अलावा आप बोलोगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स का पहला पार्ट जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि भाई मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ठीक है। देन मोनोसेक्राइड्स में कॉन्फ़िगरेशन, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, फिशर प्रोजेक्शन एंड हवर्थ प्रोजेक्शन के बारे में, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, म्यूटर रोटेशन, इपीमर्स एंड एनोमर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। देन कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 2 में कि भाई डाइसेक्राइड्स आ गए, यानी पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल जो है आपका, एक तरीके से अगर हम बात करें तो डाइसेक्राइड्स जिसमें माल्टोज,
लैक्टोज, सुक्रोज, पॉलीसेकेराइड्स जैसे आपका स्टार्च, सेल्यूलोज हो गया, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपका किसका है, बायोमोलिक्यूल का है। तो यानी सारा बायोमोलिक्यूल जो है आपका यहाँ पे कवर करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या कि भाई पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। यानी आप क्या क्या पार्ट पढ़ने वाले हो, कार्बोहाइड्रेट पूरा पढ़ोगे यानी बायोमोलिक्यूल, आपका अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, ये पूरा किसका, बायोमोलिक्यूल का ही पार्ट आ गया आपका। ठीक है, एंड देन आपका अमीन्स एंड डायजेनियम सॉल्ट के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर क्या होती है, नोमेनक्लेचर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी रहेगी वो सारी चीजें। एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। और उसके अलावा आपका क्या कंडक्टेंस का जितना पार्ट है पूरा का पूरा वो कवर करना है आपको। फेज इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा पढ़ना है। एंड देन आपका क्या कि भाई सॉल्यूशंस जो है वो आपका कवर करना है। तो इस तरीके से ये जितना भी सिलेबस रहेगा पूरा का पूरा आपका क्या कि भाई अगर हम बात करें किसके, इग्नू के थर्ड सेमेस्टर का, ये पूरा सिलेबस जो है हम इसी तरीके से आपका कवर करेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे। और ये आपका सिलेबस रहने वाला है किसका, इग्नू के बीएससी का थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, वो ये है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से इस सिलेबस को आपका पढ़ेंगे, कवर करेंगे, एक एक चीज को सीखेंगे। बाकी आप भी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए आपका जय हिंद, जय भारत।